मोबिलिटी एनवायरनमेंट। अब जब हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं तो उसके तमाम तरीके के डिवाइसेस हैं, कंपनीज हैं, उनके अलग अलग एनवायरनमेंट हैं। जैसे हम जब नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपने देखा होगा बोरलैंड C++ में करते हैं, एक्लिप्स हो गया जावा के लिए, या फिर नेटबीन्स में करते हैं। ऐसी तमाम तरीके के हमारे पास ऑप्शन है। तो मोबिलिटी एनवायरनमेंट की जहां तक बात आती है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो किसी एक सिंगल मतलब किसी एक के पास ही है, मैन्युफैक्चरर के पास। जैसे iOS यानी कि जो एप्पल का iOS है वो ऑब्जेक्टिव सी में बनाया गया है। तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक साथ कई सारे मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस है, कई सारे लोग बना सकते हैं उसको। जैसे एंड्रॉयड और जावा, ये आप देखिए विंडोज 8 और C#, तो कई सारे लोग इसमें बना सकते हैं। कुछ जो है वो ओपन सोर्स है, यानी कोई भी इसको उपयोग करके बना सकता है बहुत सारे डिवाइसेस के लिए। जैसे वेब OS हो गया और NEO हो गया। यहां पर मैंने ऑब्जेक्टिव सी दिखाने की कोशिश की है। यहां पर आप देखिए जावा, C#, और ये है NEO एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है ये। तो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे या प्लेटफॉर्म्स यूज करेंगे या उसका चयन करेंगे, उसको फाइनलाइज करेंगे, ये एक मोबाइल डेवलपर को चूज करना होता है कि मैं किस पे काम करने वाला हूं। अब ये भी है कि भाई डेवलपर तो कुछ भी चूज कर सकता है। प्लेटफॉर्म चूज करने के पीछे एक और कारण होता है कि कस्टमर क्या चाहता है, जो मोबाइल ऐप बनवा रहा है वो चाहता क्या है, उसको कौन से फीचर चाहिए सपोर्टेड, ये फीचर होना चाहिए, ये फीचर होना चाहिए। और अगर वो कहे कि भाई iOS के लिए ही मुझे बनाना है तो उस डेवलपर को यही बनाना पड़ेगा, वो तो किसी और पर नहीं जा सकता। ये तमाम तरीके के मोबाइल एनवायरनमेंट के तहत हमारे जो कंसिडरेशंस होने चाहिए वो है। यहीं पे युवान साहब कहते हैं कि कैसे आप मोबाइल इंटरैक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो IDE होते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या इंटरैक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कई तमाम तरीके की, जैसे विजुअल स्टूडियो का मैंने नाम लिया, वो IDE है, IDE। तो अगर आप मोबाइल IDE देखना चाहते हैं या उस पर काम करना चाहते हैं तो युवान साहब कुछ बताते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। इससे पहले कि मैं यहां आगे बढ़ूं, तमाम चीजें उन्होंने बताई है, ये जानना जरूरी है कि मोबाइल डेवलपमेंट के, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के क्या क्या टूल हो सकते हैं। टूल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे आप इंटरनेट पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। जैसे developer.apple.com, या एप्पल iOS मैंने बताया था आपको, iPod, iPad, iPhone पे चलते हैं। developer.android.com, अब ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए है। आप एक्लिप्स प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, जैसे मैंने अभी नाम लिया, उसमें इसको बना सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो में बना सकते हैं आप। ऐसे है डेवलपर blackberry.com, अगेन यहाँ पर आप एक्लिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लैकबेरी के लिए जो डेवलपमेंट करते हैं वो इस यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। eclipse.org खास तौर पे, क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे कि जावा पे प्रोग्रामिंग होती है इसमें, तो eclipse.org हो गया आपका। ऐसी जब आप विंडोज फोन के बारे में बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स हैं, एक्सबॉक्स गेम्स बनाने के लिए, विंडोज फोन ऐप बनाने के लिए create.msdn.com है ये। इसके अलावा आपके पास जावा बेस्ड नोकिया डेवलपमेंट के लिए www.developer.nokia.com है। यहाँ पर आइए आप HP वेब OS के लिए developer.palm.com है। जो मैंने आपको NEO दिखाया था, जैसे बताया था कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, कई सारे एनवायरनमेंट के लिए एक साथ काम कर सकते हैं, neojs.com है। ऐसे ही आपके पास Construct2, ये भी क्रॉस प्लेटफॉर्म है, गेम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है ये, www.sira.com है। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब लौटते हैं, युवान साहब क्या कह रहे थे कि जनरल प्रोडक्टिविटी फीचर, जो भी आप MIDE यूज करेंगे या चूज करेंगे, उसमें आप एडिट कर सके, प्रोग्राम या प्रोजेक्ट को मैनेज कर सके, कोई गलती है तो उसको ठीक कर सके, आर्किटेक्चरल डिजाइन कर सके, आप डॉक्यूमेंटेशन कर सके।
ये आपके पास सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा आप हर एक मॉड्यूल की यूनिट टेस्टिंग कर सकें। थर्ड पार्टी एसडीके इंटीग्रेशन। अब जैसे ही आप आईडी पे काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक आईडी लेते हैं, उसके बाद आपने ये डाउनलोड किया, इसको भी डाला। इससे बेहतर क्या है कि आप ऐसा आईडी यूज करें जिसमें सारी चीजें अवेलेबल हो और प्लगइन्स के रूप में मिल जाएं, आपको फटाफट काम कर लें आप। पोस्ट कंपाइलेशन टूल का मतलब ये होता है कि अब आप किसी एक पर्टिकुलर मोबाइल के लिए, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप अपना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए पोस्ट कंपाइलेशन टूल आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ओवर द एयर डिप्लॉयमेंट सपोर्ट, इसका मतलब क्या होता है, एक अच्छा एमआईडी वही होता है जब आप ऐप को डिप्लॉय कर दें, है ना, या डिप्लॉय करना चाहते हैं, उसकी टेस्टिंग आप सिस्टम में या फिर एक्चुअल मोबाइल में जाके करने के बगैर या बिना आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ही उसकी सारी टेस्टिंग कर सकें। एंड टू एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होता है, होता यह है कि हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि जगह की प्रॉब्लम रहती है ना, ये सारी जगह की जो स्टोरेज है या लिमिटेशन है वो आप लोकली कर सकें MIDE में, और इसीलिए आप करेंगे क्या कि डेस्कटॉप MIDE पर ही आप जो ऐप है उसको बनाएंगे, टेस्ट करेंगे और उसी पर डिप्लॉय करके एमुलेटर के थ्रू आप ये तय कर लेंगे कि हाँ ये उस पर भी प्रॉपर चलेगा। डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्यूटोरियल्स, इसका मतलब ये है कि कोई भी आप MIDE यूज करें उसमें उसके सपोर्ट मटेरियल होने चाहिए, क्योंकि जो आदमी सीखना चाहता है उसको वहीं पे सारी चीजें मिल जाएं, कहीं वो अटक रहा है तो उसको भी वहां सारी चीजें मिल जाएं। ग्राफिक यूजर इंटरफेस बिल्डर्स, MIDE में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो यूजर को दिखने वाला है। तो जैसे आप देखते हैं ना Qt, C++ का डेवलपमेंट, जब आप एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं तो Qt जो है वो यूजर इंटरफेस के लिए काम करता है। बैकग्राउंड में आप कोई भी C++ या माइक्रोसॉफ्ट विजुअल 15 या जावा, जो भी चीज आप इसमें इनपुट कराना चाहते हैं वो करा लें, लेकिन यूजर इंटरफेस के लिए ये काम करता है। इस तरीके की चीज की बात हो रही है यहाँ पर, वो उसमें होना चाहिए MIDE में। अब आइए यहां पर मोबाइल ऐप मिडिलवेयर पे। मिडिलवेयर का मतलब ये होता है कि आप जो काम कर रहे हैं, आपका ऐप, और जिस पे वो काम कर रहा है वह जिसके तहत काम कर रहा है, उसके बीच में एक मिडिलवेयर होती है। जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है वैसे एक मिडिलवेयर होती है, ये सपोर्ट के लिए होती है ना, चीजों को या कहेंगे बिजनेस को अलग करने के लिए, एग्जीक्यूशन को अलग करने के लिए, प्रोसेसिंग को अलग करने के लिए, स्टोरेज को अलग करने के लिए यहां पर एक मिडिल लेयर का काम होता है। तो देखिए आप कुछ ऐसे मिडिलवेयर प्रोडक्ट हैं जैसे www.infra.com है यहां पर। इसी तरीके से आप देखिए smartsoftmobile.com है, ये क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज सॉल्यूशन आपके मोबाइल डिवाइस प्लेटफॉर्म के लिए देता है। Sybase.com है, MEAP यानी कि मोबाइल एंटरप्राइज एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, ये आपको दे रहा है क्लाइंट सर्वर मिडिलवेयर। आप इसमें मोबाइल और एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। code.google.com, ये स्किन जोन है, ये भी एक तरीके का आप समझ लीजिए मिडिलवेयर है, जावा मिडिलवेयर है, जिससे आप डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट या डिस्ट्रीब्यूटेड मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। modolabs.com है, ये इसमें है कुरोगो, ये भी एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और इसमें आप ज़बरदस्त मोबाइल बेस्ड वेबसाइट्स खासतौर पर आईफोन और एंड्रॉयड ऐप्स के लिए बना सकते हैं।